हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2। इसका पहला सवाल, दो क्वेश्चन दे रखा है। इन दोनों को इसके पहले वाले वीडियो में हम हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा संपाती है। ठीक है दोस्त, तो इसको पता करने के लिए कि रेखा समानांतर होगा या संपाती होगा या प्रतिच्छेद करना होगा, हमें कुछ याद करना पड़ेगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं जो आपको याद करना है। वो आपके बुक में दे रखा है, पेज नंबर 51 पे। यह है दोस्तों पेज नंबर 51 आपके मैथ के बुक का, क्लास 10 का। सारणी 3.4 को आपको याद करना पड़ेगा। इसमें याद क्या करना है, देखिए हम आपको बताते हैं। पहले आपको A1/A2 और B1/B2 निकालना होगा। दोनों को कंपेयर करना होगा, क्या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो उसका रेखा प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं। फिर आगे आपको याद करना होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो इसका रेखा संपाती होगा। इस तरह से दोस्त तीन चीज़ याद करना है, इसमें तीन बातों का ध्यान रखना है। इन तीन बात अगर आप ध्यान में रख लिए तो फिर आपसे सारा सवाल बन जाएगा। फिलहाल मैं सवाल पे चलता हूँ, मुझे तीनों चीज़ें याद है। तो देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है। तो दोस्तों सवाल में यही करना है, ये जो समीकरण दे रखा है हमें इसका प्रकृति ज्ञात करना है कि इसका रेखा प्रतिच्छेद करेगा, समानांतर होगा या संपाती होगा। तो इसमें अभी आप देखे थे 3.4 सारणी में A1/A2 बराबर B1/B2 ऐसे निकालना था। तो इसमें देखिए A1/A2 क्या होगा। A1 तो ये है, B1 ये है और C1 ये है। ठीक है, A2 होगा 7, B2 होगा 6 और C2 होगा -9। ठीक है, तो हम सबको पहले कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे दोस्त। तो आइए कॉपी पे हम लिखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कि ठीक है, दिया, इसलिए हम लिखते हैं पहले दिया है। A1 कितना दिया हुआ था, A1 दे रखा था 5, B1 दे रखा था -4, C1 दे रखा था 8 और इसके अलावा दे रखा था A2 7 दे रखा था, B2 कितना दे रखा था 6 और C2 दे रखा था -9। ठीक है, इतना दे रखा था इसलिए हम इतना लिख लिए हैं। अब हम निकालते हैं क्या, इसलिए A1/A2 बराबर निकालते हैं पहले। ठीक है, A1/A2 कितना आता है, A1 देखिए 5 है, A2 7 है, तो इसको हम लिखेंगे 5/7। और B1/B2 अब चेक कर लेते हैं कि B1/B2 कितना आ रहा है। ये है देखिए B1 -4, तो -4 लिख दिए। B2 है 6 तो लिख दिए B2 6। ठीक है, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, आएगा कितना -2/3। देखिए आ गया -2/3। देखिए A1/A2 5/7 आ रहा है, B1/B2 -2/3 आ रहा है। दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए सॉरी चूंकि हम लिखेंगे। ठीक है, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इसलिए रेखा प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यही उत्तर होगा। इस बात को हमें लिख देना है। ये पहला सवाल हल हो गया, ये था पहला, नंबर दे देते हैं। ये पहला था। अब देखिए दूसरा सवाल। यह है दोस्तों अगला सवाल। देखिए सवाल कहता है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। हमें इसका प्रकृति ज्ञात करना है कि इसका रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा, संपाती होगा या प्रतिच्छेद करेगा। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसीजन पे पहुंचेंगे कि उसका रेखा कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कॉपी पे लिख लेते हैं कि A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है और C1/C2 क्या है। तो दे रखा है हमारे बुक में, दिया है A1 दे रखा है 9, B1 दे रखा है 3 और C1 दे रखा है 12 और A2 दे रखा था 18, B2 दे रखा था 6 और C2 दे रखा था 24। इसलिए हम इसको इतना लिख दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं A1/A2। ठीक है, इसलिए
A1/A2 कितना होगा, 9/18 होगा। A1 9 और A2 18, कट के आएगा कितना, 1/2, ये 2 बार में कटेगा। फिर आगे हम निकालते हैं B1/B2, B1 3 है, B2 6 है, तो हम लिखेंगे 3/6, ये कटेगा 2 से, आएगा कितना, 1/2, ठीक है। इसी तरह आगे भी निकालते हैं C1/C2। C1 दे रखा है 12, देखिए यहाँ C1 है 12, C2 है 24, तो हम यहाँ लिखेंगे C1 है 12 और C2 है 24, ये कटेगा 2 बार में, आएगा कट के 1/2, 1/2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है, यानी तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, इसलिए रेखा इतना 1/2 के बराबर है, सब 1/2 ही है, इसलिए लिख दे बराबर में 1/2। इसलिए रेखा, अब देखिए आपको याद नहीं होगा इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये संपाती कैसे होगा, हम आपको बुक में दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सारणी 3.4, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर है, तो रेखा कैसी है, संपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः रेखा संपाती होगी, और बगल में उत्तर, ठीक है, यही करना था। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों, अगर इससे पहले का सवाल आप नहीं देखे हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देख सकें। यह है दोस्तों अगला सवाल, देखिए 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ठीक है। अब हमें इसका भी प्रकृति निकालना है कि इसका रेखा का प्रकृति कैसा होगा, समानांतर होगा या संपाती होगा या प्रतिच्छेद करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये A2 है, B2 है, और ये C2 है। इस बात को हम कॉपी पे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। चूँकि ये बुक में दे रखा था इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, दिया है A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। दोस्तों अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे हमारा बुक, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। A2 दे रखा है 2, B2 दे रखा है -1, ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं। C2 दे रखा है +9, लिख दिए यहाँ पर। अब हम कंपेयर करते हैं A1/A2 और B1/B2, सबको कंपेयर करेंगे, और C1/C2 को। तो देखिए दोस्तों अब हम निकालते हैं, इसलिए A1/A2, A1 कितना है, 6 है, 6 लिखे, A2 कितना है, 2, 2 लिखे, कट के आया कितना, 3, 3 आ गया, ठीक है। और अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं B1/B2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है B1 -3 और B2 है -1, तो यहाँ देखिए -3 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 को हम 3 ही लिख सकते हैं, ये लिख दिए हम 3। अब हम निकाल लेते हैं C1/C2, ये है C1 10, C2 है 9, लिख दिए। C1/C2 कितना आया, 10/9 आया। अब आप देख रहे होंगे A1/A2 3 आया, B1/B2 भी 3 आया, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, ये 10/9 आ गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, काट दिए, C1/C2 बराबर नहीं है। आगे हम लिखेंगे, इसलिए रेखा कैसी होगी, समानांतर होगी, ठीक है, समानांतर होगी। इस कंडीशन को आपको याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन बना तो उसका रेखा कैसा होगा, अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो उसका रेखा कैसा बनेगा। आपको सारणी 3.4 याद करना होगा, वो आप याद कर लिए तो सारा कुछ हो जाएगा, फिर सवाल हल हो जाएगा आपसे। देखिए दोस्तों ये है अगला सवाल, तीसरा
तीसरा कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के, मतलब इन सब समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, जैसे इसके पहले आप याद किए थे कि प्रतिच्छेद कब करेगा, समानांतर रेखा कब होगा, संपाती रेखा कब होगा, उसी तरह से आपको याद करना होगा कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। ठीक है, तो इसको भी याद करने के लिए आपको सारणी 3.4 ही याद करना होगा। हम आपको दिखाते हैं सारणी 3.4 में कैसे याद करना है उसको और उसमें कहाँ लिखा है। यह है दोस्तों सारणी 3.4। इसमें देखिए कहीं आपको संगत और असंगत नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। तो आपको एक काम करना है कि हम बगल में लिख दिए, आपकी सुविधा के लिए हम बगल में लिख दिए यहाँ पर संगत कब होगा और असंगत कब होगा। ठीक है, संगत संगत कैसे होगा, जब देखिए रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो संगत होगा, और जब रेखा संपाती होगा तब भी संगत होगा, लेकिन जब समानांतर रेखा होगा तो उसका असंगत होगा। ठीक है, आपको याद रखना होगा इसको, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी कभी याद कर सकते हैं और आपको याद करने में सुविधा भी हो। तो दोस्तों चलते हैं अब सवाल पर। यही है दोस्तों सवाल दिया हुआ, इसका हमें प्रकृति चेक करना है कि इसका संगत होगा या असंगत होगा। देखिए इसमें भी वही काम करना है, A1 दे रखा है 3, B1 2 और C1 5 और A2 दे रखा है 2, B2 -3 और C2 7। तो इसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों हम लिखते हैं पहले दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया था इसलिए हम लिखते हैं पहले दिया है। देखिए दोस्तों हम लिखते हैं पहले दिया है। दिया क्या था, A1 दे रखा था 3, B1 दे रखा था 2 और C1 दे रखा था 5। इसके बाद दे रखा था और A2 दे रखा था मेरे को 2, B2 दे रखा था -3 और C2 दे रखा था +7। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसलिए A1/A2 बराबर 3/2। ठीक है, A1 3 और A2 2, तो लिख दिए 3/2 और B1/B2 बराबर 2/-3। ठीक है, 2/-3 लिख दिए, 2/-3 और C1/C2, C1 5 है, C2 7 है, तो हम लिखेंगे 5/7। अब देखिए दोस्तों आपको यहीं पर नज़र आ रहा होगा कि A1/A2 आ रहा है 3/2, B1/B2 आ रहा है 2/-3। ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए इसका हल लिखेंगे, इसलिए इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत है, इसलिए इसका समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि संगत है, क्योंकि हमें सारणी 3.4 याद है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, ये है दोस्तों आपके सामने अगला सवाल। देखिए 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। इसमें A1 ये है, B1 है, C1 है और ये A2 है, B2 है, C2 है। इस बात को हम कॉपी पे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको हल करेंगे। पहले हम कॉपी पे लिखते हैं दिया है, क्योंकि हमें बुक में क्वेश्चन में दे रखा था। A1 दे रखा है, A1 है 2, B1 दिया है -3 और C1 दे रखा है 8 तथा A2 दे रखा है 4, B2 दे रखा है -6 और C2 दे रखा है 9। ठीक है, इसलिए अब हम निकालते हैं A1/A2, A1 2, A2 4, तो हम लिखेंगे 2/4, कट के आएगा कितना 1/2। ठीक है, और अब हम निकालते हैं B1/B2। ठीक है, B1 देखिए -3 है, B2 है -6, तो हम लिखते हैं -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 2 बार में, यानी कि आ गया 1/2। ठीक है, आ गया 1/2, हम देखिए लिख दिए यहाँ पर। अब हम निकालते हैं C1/C2। C1 8 है, C2 9 है, इसलिए हम लिखेंगे C1/C2 बराबर 8/9।
देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लिख दिए। आगे हम लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, कैसे पता चला? देखिए लिख दे यहाँ पर, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। जब इस तरह का कंडीशन बनता है ना तो उसका समीकरण असंगत होता है। ये आप 3.4 सारणी को याद कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, यह है अगला सवाल। इसको भी वही वैसे ही तरीके से चेक करना है। यहाँ पर देखिए A1 है 3/2, B1 है 5/3, C1 है 7, फिर A2 है 9, B2 है -10 और C2 है 14। इस बात को हम कॉपी पे लिख लेते हैं जहाँ हमें इसे हल करना है। चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए हम लिखते हैं दिया है, यहाँ लिखते हैं दिया है A1 दे रखा है 3/2, B1 दे रखा है कितना 5/3, C1 दे रखा है 7। ठीक है, और A2 है 9, B2 है -10 और C2 है 14। ठीक है, इतना हम लिख दिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालते हैं। इसलिए A1/A2 बराबर, A1 है देखिए 3/2 और बटा में है A2 करना। ठीक है, तो A2 बटा 9 करें। ठीक है, 1/9 से गुना कर दें या बटा में 9 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/9 से हम गुना कर देते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो ये 3 से 3 बार में कटेगा, आ जाएगा 1/6। और अब हम निकालते हैं B1/B2। B1 है 5/3, 5/3 लिख दिए। B2 है -10, बटा में -10 करना है। बटा में -10 करने का मतलब ये है कि गुना में -1/10 से गुना कर देना। ठीक है, ये देखिए 5 से कटेगा, 2 बार में आया कितना -1/6। अब यहाँ देखिए A1/A2 आ रहा है 1/6 और B1/B2 आ रहा है -1/6। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस नहीं लगा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। ठीक है, B1/B2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों हम राइटिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आप राइटिंग अच्छा से लिखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी से लिख रहे हैं, और जल्दी से लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। वैसे मेरा इतना ख़राब राइटिंग नहीं है कहीं। रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, लिख दिए, बगल में लिख देंगे उत्तर है। ठीक, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने अगला सवाल। 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। A1 B1 और C1 A2 B2 C2 आपको पता चल गया। अब हम इसी बात को यहाँ लिख देते हैं कि दिया है A1 5 B1 -3 और C1 11 और A2 दे रखा है -10, B2 दे रखा है 6 और C2 दे रखा है -22। ठीक है, इसलिए A1/A2 बराबर, A1 5 है, A2 -10 है, -10 आया, कट के कितना आएगा -1/2। ठीक है, और B1/B2 हम निकालते हैं।
B1 देखिए -3 है, B2 है 6, तो हम लिखेंगे -3/6। देखिए ये कट के आएगा -1/2, ठीक है, 1/2 लिख दिए माइनस में। और C1/C2 बराबर, C1 11 है, C2 -22 है, तो हम लिखते हैं 11/-22, ये कटेगा -1/2 आएगा, ठीक है। तीनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा इसका, याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा संगत, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन बनता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका बनेगा संगत, ठीक है। तो हम लिख देंगे बगल में संगत है। यही इसका हो गया उत्तर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, यह है दोस्तों आपके सामने अगला सवाल 5वां नंबर। A1 है 4/3, B1 है 2, C1 है 8, A2 है 2, B2 है 3 और C2 है 12। इस बात को हम कॉपी पे लिखते हैं, सवाल में दे रखा है इसलिए हम लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिख गया। दिया है A1 बराबर 4/3, B1 बराबर दे रखा है 2 और C1 बराबर दे रखा है 8 और A2 दे रखा है 2, B2 दे रखा है 3, C2 दे रखा है 12, ठीक है। इसलिए A1/A2 बराबर कितना होगा, A1 दे रखा है 4/3, बटा में A2 करना है यानी बटा में 2 करना है, बटा में 2 करने से अच्छा है 1/2 से गुना कर देना। ये देखिए 2 बार में कटेगा, आएगा कितना 2/3, ठीक है। अब हम निकालते हैं दोस्तों B1/B2, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर B1/B2, B1 देखिए 2 है, B2 है 2/3, B2 है 3, तो आ गया 2/3 और C1/C2, C1 है 8 तो लिखे 8 यहाँ पर, C2 है 12 तो लिख दिए 12। 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, देखिए 2/3 आ गया, ठीक है। A1 देखिए 2/3 आया है, B1 देखिए 2/3 आया है, C1 देखिए 2/3 ही आया है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तीनों बराबर है इसलिए इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। तो इसको हम बगल में लिख देंगे कहीं पर, यहाँ तो फिलहाल जगह नहीं है, तो आप अपने कॉपी में लिखिए इसको कि इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत है, उत्तर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। इसका समीकरण युग्म संगत है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा दोस्त, ठीक है, आप समझने पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलेंगे, और अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।